नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 18 सितंबर 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 18 सितंबर 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों के डैश के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। तो अनुच्छेद 15 के तहत किया गया है। किसके तहत किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 15 के तहत। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है आपको 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? तो आपको 5 वर्षों का। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की संयोजन अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद बनता है। कौन सा उत्पाद बनता है? तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद बनता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांगड़ी भाषा भारत के इनमें से किस राज्य में अधिकांशतः बोली जाने वाली भाषा है? तो कांगड़ी भाषा भारत के आपको हिमाचल प्रदेश राज्य में अधिकांशतः बोली जाने वाली भाषा है। किस राज्य में है दोस्तों? तो आपको हिमाचल प्रदेश राज्य में बोली जाने वाली अधिकांशतः भाषा है। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को डैश कहा जाता है? तो वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को वसामय ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आपको वसामय ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तित कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो घोंघा कर सकता है। कौन प्राणी कर सकता है दोस्तों? तो घोंघा कर सकता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो आपको INS विक्रांत नाम है। क्या नाम है दोस्तों? तो INS विक्रांत। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ब्रिक द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है? तो क्रिएटिनिन पदार्थ जो है आपको ब्रिक द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। कौन सा पदार्थ नहीं किया जाता है दोस्तों? तो क्रिएटिनिन पदार्थ नहीं किया जाता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कृषि या फसल कटाई का त्यौहार है? तो नुआखाई उड़ीसा राज्य के लोगों द्वारा मुख्य रूप से कृषि या फसल कटाई का त्यौहार है। किस राज्य के लोगों द्वारा दोस्तों? तो उड़ीसा राज्य के लोगों द्वारा। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में
पायरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। तो आपको किण्वन प्रक्रिया में होता है। किस प्रक्रिया में होता है दोस्तों? तो आपको किण्वन प्रक्रिया में। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो आपको 1975 में हुई थी। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर यानी ग्रे हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन होता है, इसलिए सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर यानी ग्रे हो जाता है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो आपको गुड़हल और सरसों का पुष्प जो है आपको द्विलिंगी पुष्प है। कौन है दोस्तों? तो गुड़हल और सरसों का पुष्प जो है आपको द्विलिंगी पुष्प है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से वैदिक देवता पृथ्वी स्थान यानी कि स्थल के देवता की श्रेणी में शामिल हैं? तो आपको बृहस्पति देवता शामिल हैं। कौन शामिल है दोस्तों? तो आपको बृहस्पति देवता। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा केंचुए का श्वसन अंग है? 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा केंचुए का श्वसन अंग है। तो त्वचा जो है आपको केंचुए का श्वसन अंग है। कौन है दोस्तों? तो आपको त्वचा है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो आपको प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ता है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा यौगिक अल्कोहल की समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो आपको C4H10OH यौगिक जो है अल्कोहल की समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो C4H10OH यौगिक नहीं है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्रमशः क्या हैं? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है CaSO4 2H2O हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है आपको CaSO4 हाफ H2O हैं। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है उसको चुनकर बताना है। तो कथन 4 कह रहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्लभ आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। यही कथन जो है आपका गलत है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे इंगित करता है? तो अंगूठा जो है आपको चालक की गति को इंगित करता है। अंगूठा किसे इंगित करता है? तो आपको चालक की गति को इंगित करता है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बचत में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन बराबर होता है। तो बचत में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन जो है आपको सीमांत बचत के प्रवृत्ति के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो आपको सीमांत बचत प्रवृत्ति के बराबर होता है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक में इनमें से किन दो तत्वों को हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ समान स्तंभ में रखा गया था? तो आपको कॉपर और निकेल को रखा गया था। किसे रखा गया था? तो आपको कॉपर और निकेल को। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो आपको पीर पंजाल पर्वतमाला जो है आपको निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। कौन है दोस्तों? तो आपको पीर पंजाल पर्वतमाला है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।